आदमी ने बड़ी सावधानी से चिमटी की मदद से गोली का सिरा निकाला, फिर उसके अंदर मौजूद बारूद को एक कागज पर खाली कर दिया। चुपके से एक उच्च विस्फोटक बारूद तैयार किया और फिर दोनों प्रकार के बारूद को सही अनुपात में मिलाकर उसे फिर से गोली में भर दिया और गोली का सिरा वापस लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दिया। इसके बाद उसने रगड़ पेपर से उसे लगातार घिसकर गोली के सिरे को बेहद मजबूत और चिकना बना दिया। वह आदमी इस संशोधित गोली का इस्तेमाल करके 10,000 मीटर दूर स्थित लक्ष्य को मारना चाहता था। उसने बड़ी कुशलता से स्नाइपर राइफल को जोड़ा और फिर दूरी नापने वाली दूरबीन से लक्ष्य तक की सीधी दूरी को मापा, जो 1079 मीटर निकली। चूंकि दूरी काफी अधिक थी, आदमी को तुरंत ख्याल आया कि गोली की रेंज पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उसने बंदूक को जमीन से 45 डिग्री के कोण पर सेट किया ताकि गोली अधिकतम दूरी तक जा सके। उसने नक्शे पर लक्ष्य और अपनी स्थिति के दो बिंदुओं को चिह्नित किया और उनके बीच एक सहायक रेखा खींची। फिर उसने हवा की दिशा, गति और नमी की स्थिति को अपने हाथ से महसूस किया। इन आंकड़ों के आधार पर उसने गोली की उड़ान का मार्ग, बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी गणना किया और उसे नक्शे पर ठीक अंकित किया। इस गणना की पुष्टि के लिए उसने स्नाइपर राइफल के स्कोप से आसपास की स्थिति का अवलोकन किया और देखा कि गोली की उड़ान पथ पर कोई रुकावट नहीं थी। इससे उसे यकीन हो गया कि योजना पूरी तरह कारगर है। उसने संशोधित गोली को स्नाइपर राइफल में डाला। क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी, वह मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से लक्ष्य की स्थिति पर नजर रखने लगा। जैसे ही मौके की स्थिति स्पष्ट हुई, उसने थोड़ा बहुत निशाना समायोजित किया, फिर राइफल की सेफ्टी हटाई और चुपचाप लक्ष्य के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में लक्ष्य मौके पर पहुंच गया। जैसे ही वह बोलने लगा, आदमी ने सही समय पर ट्रिगर दबाया। गोली हवा को चीरती हुई तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी और उसकी गणना की हुई उड़ान रेखा से पूरी तरह मेल खाती थी। अब आदमी को बस अपने मोबाइल स्क्रीन पर अंतिम परिणाम का इंतजार था। परिणाम अपेक्षित ही रहा। गोली बिल्कुल सटीक लक्ष्य पर लगी और वह व्यक्ति मौके पर ही गिर पड़ा, लेकिन हत्यारे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। तुरंत उसने अपनी राइफल समेटी, जमीन पर गिरा खोखा भी उठा लिया और बिना कोई सुराग छोड़े वहां से निकल गया।